का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा क्लासेस पे। देखिए, आपको मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्ययुगीन भारत की शुरुआत आपको बताया गया था, स्टार्ट किया गया था ये सीरीज। उसमें हमने आपको क्या क्या बताया अब तक। देखिए, कासिम से स्टार्ट किया था, जब से उन्होंने अटैक किया था 711 ईसा पूर्व में। उसके बाद हम गए फिर गौरी, गजनवी और तराइन का युद्ध। फिर पृथ्वीराज चौहान से होते हुए हम लोग आए ऐबक दिल्ली सल्तनत। और उसी दिल्ली सल्तनत में हम आज आपका आगे बढ़ने जा रहे हैं। वो आगे आपका क्या है, खिलजी वंश आपको वीडियो मिली होगी, और उसी खिलजी वंश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपको बताया था खिलजी वंश में कहाँ तक, हमने आपको खिलजी वंश में आपको बता दिया था आपके यहाँ तक, ये कोहिनूर हीरे तक की बात पूरी आ गई थी। कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या था, और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए कफूर चल रहे थे, तो वही मंगोल आक्रमण। तो देखिए मंगोल आक्रमण क्या होता है। देखिए, चैनल पे कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं तो उनको देखिए। एसएससी सीएचएसएल के मॉक टेस्ट भी बीच बीच में आपको मिल रहे हैं, और यूपी जीके के जो सीरीज चल रही है उन सभी को वीडियो को जरूर देखती है। देखिए, प्रथम मंगोल आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 1297-98 ईसा में कादिर खां के नेतृत्व में जूरन मजौर के निकट हुआ था। जूरन पंजौर जो है, युद्ध में खिलजी के सेनापति उलूग खां और जफर खां ने कादिर खां को परास्त कर दिया था। इसलिए मंगोलों से अगर सबसे पहले कोई लड़ा है, जिसने हराया है मंगोलों को, तो खिलजियों ने, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। 1299 में केली के युद्ध में मंगोल कुतलुक ख्वाजा और अलाउद्दीन की सेना के बीच हुए संघर्ष में सेनापति जफर खां मारा गया, परंतु मंगोल पराजित होकर वापस चले गए थे। जफर खां को बर्नी ने युग का रुस्तम कहा था, क्योंकि मंगोल आक्रमण से उन्हें बचाया था। अब क्या बात होती है, अब देखिए 1739 में मुगल शासक मोहम्मद शाह ने जो है, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण करा, और हीरा जो है और यह हीरा ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह लूट ले गया था। अब देखिए, जो कोहिनूर हीरा था वो नादिर शाह लूट करके अब ले गया था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया था। अब्दाली भी आपकी एक मूवी आई थी कोई, पेशवा पे बनी हुई, तो उसमें अब्दाली से युद्ध दिखाया गया था। अब्दाली के बाद यह शाह शुजा को प्राप्त हुआ था। 1809 ईसा के करीब यह कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को, देखिए कहाँ से कहाँ इतिहास जा रहा था, 1300 से होते हुए वो 1800 में आ गया था, और रणजीत सिंह को भेंट कर दिया था। लेकिन रणजीत सिंह पर वे आक्रमण करके फिर रणजीत सिंह से वो चला गया महारानी विक्टोरिया के क्राउन में, महारानी एलिजाबेथ के क्राउन में, जो कि आज ब्रिटेन के पास आपका है कोहिनूर हीरा। और इस कोहिनूर हीरे की उस टाइम की कीमत 2.5 दिन की पूरे विश्व के भोजन के बराबर आकी गई थी। कितने रत्ती का था, 320 रत्ती का। चलिए, इसी समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ के सैन्य अभियान से वापस आने के कारण कमजोर स्थिति में था। सुल्तान ने सीरी के किले में सुरक्षा करना ही उचित समझा। मंगोल आक्रमण साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने 1304 में सीरी को राजधानी बनाया, उसकी किलेबंदी की। देखिए, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो आपका हीरा था, उनके पुत्र महाराजा दिलीप सिंह के पास गया था, और 30 मार्च 1849 को गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों से दिलीप सिंह पराजित हो गए, और दिलीप सिंह को मारने के बाद यह हीरा लेकर के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ही जो है भारत से हीरा ले गया था। देखिए, अलाउद्दीन के राज्यारोहण के पश्चात कई विद्रोह हुए थे। इसका कारण जानने के लिए अलाउद्दीन ने गोपनीय परिषदों यानी मजलिसें खास की सभाएं की थी। अलाउद्दीन के समय के जो प्रमुख विद्रोह हुए थे वो इस प्रकार से: 9 मुस्लिमों का विद्रोह था, आकत खां का था, मंगू खां का था, हाजी मौला का विद्रोह था। और ये हीरा जो है 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया था आपका। एक टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, 2 टुकड़े ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो विद्रोह हुए थे उसके 4 प्रमुख कारण जो बताए गए हैं: सुल्तान का जनता के सुख दुख से अज्ञान रहना, त्योहारों उत्सवों भोजन के अवसर पर मद्यपान करना, अमीरों की एकता तथा धन। सल्तनत काल में सर्वाधिक बार व सर्वाधिक भयानक मंगोल आक्रमण जो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हालांकि उससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। चलिए, आमिर खुसरो ने अपनी बाजार नियंत्रण का वास्तव में बाजार कारक साबित हुई थी, आमिर खुसरो ने ही इनको दिया था। विद्रोह के उन्मूलन के अलाउद्दीन खिलजी ने जब्ती गुप्तचर विभाग प्रणाली का गठन किया था। दिल्ली में महानिषेध और अमीरों पर नियंत्रण लगाया।
अलाउद्दीन खिलजी मद्यपान निषेध करने वाला सल्तनत का पहला शासक बना था। मलिक कफूर का शासन केवल 35 दिन रहा, शीघ्र ही उसकी हत्या कर दी गई थी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आपके नए बनते हैं शासक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अप्रैल 1316 में सिहाबुद्दीन उमर को अंधा करवाया करके ग्वालियर भेज दिया। इसके साथ ही मुबारक खां शासक आपके बन गए थे। मुबारक खां, मुबारक है क्या, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक खिलजी ने क्षमा करो और भूल जाओ की नीति पर अपना शासन प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट है, ब्लड आयरन पॉलिसी अगर लख तौरों की नीति रही थी आपके किसकी, बलबन की पूछा जाता है। तो क्षमा करो और भूल जाओ का शासन किसने किया था, ये आपका किया था, नीति इनकी थी मुबारक शाह खिलजी की। इसने लोकप्रियता हेतु अलाउद्दीन खिलजी के भूमि एवं बाजार से जुड़े सुधारों को समाप्त करा दिया था। मुबारक शाह खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफतुल्लाह अल्लाह का प्रतिनिधि का खिताब धारण किया, उसे सिक्कों पर अंकित कराया था। इस्लाम के खलीफाओं में केवल हजरत मोहम्मद ने खलीफा यानी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि होने का दावा किया था। मुबारक शाह ने स्वयं ही खलीफा की उपाधि ग्रहण कर दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता प्रकट की। बरनी के अनुसार सुल्तान मुबारक शाह कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन के भी आ जाते थे, जैसे कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह करते थे, रजिया सुल्तान जी के भाई, और कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न अवस्था में भी ये घूमते थे। मुबारक खिलजी का उसके समकालीन सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया से भयंकर मतभेद रहा था। सुल्तान ने शेख का सर काट कर लाने वाले को 1000 टंके के इनाम की घोषणा भी कर दी थी। हसन बरादो नामक लड़ाकू को सुल्तान ने खुसरो खां की उपाधि देकर वजीर बनाया था। बाद में यही वजीर जाकर के आपके शासन भी करते हैं। इसने मुबारक शाह से छुटकारा पाने के लिए 15 अप्रैल 1320 की उसकी हत्या हजार सितून महल में कर दी और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, अगर आपसे पूछा जाए तो। इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह। खुसरो शाह बुरादू नामक लड़ाकू जनजाति का हिंदू था। देखिए, इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसका प्रारंभिक नाम था हसन था, जो मुबारक शाह खिलजी की यौन तृप्ति करता था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। खुसरो ने पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो ने सुल्तान मुबारक शाह को मारकर देवल देवी, पहले खिज्र का फिर मुबारक शाह की पत्नी से विवाह कर लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। खुसरो जो है, खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आपके एसएससी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य बताने जा रहे हैं। वो क्या है, देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों में खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा था 30 वर्ष का। सबसे ज़्यादा था तुगलक वंश का 94 वर्ष। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही पहली बार दक्षिण भारत देवगिरी के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। जलालुद्दीन सल्तनत का पहला शासक था जिसकी आंतरिक नीति अपने विरोधियों को खुश करने के सिद्धांत पर आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो गया था। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। तेलंगाना सैन्य अभियान के समय हुए थे। ही वहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला सल्तनत का पहला शासक बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपका। अलाउद्दीन के रणथंभौर और सैन्य अभियान के समय आमिर खुसरो उसके साथ थे। दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तकराज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी में वीडियो वगैरह के एग्जाम में और यूपीपीसीएस में भी। मुस्तकराज, दीवाने मुस्तकराज की विभाग की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया था, उन्हें नगद वेतन प्रदान किया था। अलाउद्दीन सैनिकों का हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा को शुरू करने वाला पहला शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट, दाग और हुलिया की प्रथा स्टार्ट करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन
पहला सुल्तान था जिसने बाजार एवं नियंत्रण व्यवस्था को लागू कर आर्थिक सुधार किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है बाजार नियंत्रण किसने स्टार्ट किया था। चलिए, अकाल के समय राशनिंग व्यवस्था लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भूमि की पैमाइश कराने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का और सल्तनत का पहला शासक बना। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 2 नए कर गढ़ी व चरी लगाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने वैश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अलाउद्दीन खिलजी से ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इम्पोर्टेंट है। मुबारक इस नग्न अवस्था में भी आया करता था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निजामुद्दीन औलिया से किसी का विवाद रहा है तो किसका रहा था? मुबारक शाह खिलजी का रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैनाचार्य कवि रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। खुसरो खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो एक भारतीय मुसलमान था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, आपके अगले आने वाले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो खिलजी वंश से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका खिलजी वंश समाप्त होता है, लेकिन खिलजी वंश में कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आइए उनको डिस्कस करते हैं ताकि आपको आने वाले जो आप रिवीजन क्लासेस करेंगे या उसमें जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको फैक्ट टू फैक्ट याद रहेगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो थे माफ करिए। देखिए, रणथंभौर का इनका बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध पूछा जाता है, कब हुआ था? तो 1301 में इन्होंने रणथंभौर का जो है इन्होंने युद्ध किया था। शासक कौन थे यहाँ पे पूछा जा सकता है। शासक आपके थे हमीर देव, और हमीर देव की पत्नी से जो है इन्होंने कहा था कि हम जो है आपसे विवाह करेंगे। इनको बंदी बनाया था, लेकिन ये जाकर के बाद में जौहर कर लेती हैं। उनका क्या नाम था? सबसे पहला जो जौहर हुआ था, इनकी रानी जो थी उनका नाम जान लीजिए। रानी का नाम था रानी रंग देवी। रानी रंग देवी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो क्या है कि आमिर खुसरो इनके साथ अभियान में रहे थे इसी रणथंभौर के। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आमिर खुसरो, देखिए ये आपको सिर्फ डे नाइट क्लासेस पे ही ऐसे आपको फैक्ट्स वो सब मिलेंगे। कहीं खड़े होकर के पढ़ा देना अलग बात होती है, आपको फैक्ट टू फैक्ट और इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा। अपने नोट्स ला करके बताना चाहे तो सभी बता सकते हैं। ठीक है, तो आमिर खुसरो, इसके लिए आपको क्या करना है? डे नाइट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। देखिए, आमिर खुसरो जो है इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ किस में रहे थे? रणथंभौर अभियान में रहे थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार रणथंभौर। अच्छा, ठीक है। चित्तौड़ पे कब इन्होंने अटैक किया था? जो आप सबने मूवी देखी है, तो 1303 में इन्होंने चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह पे जो है अटैक किया था। और ये किस वंश के थे राणा रतन सिंह? कई बार पूछा जाता है। गुहिलौत वंश आपका आता है। गुहिलौत वंश के थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह गुहिलौत वंश के थे। ठीक है। अच्छा, खिज्रबाद किसका नाम रख दिया था? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे। खिज्र खां के नाम पे। कोहिनूर हीरा के बारे में आपको बताया गया है। कोहिनूर हीरा आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से स्टार्ट हुआ था, और आखिर में वो कहाँ जाता है? आखिर में वो नादिर शाह लूट लेता है, और नादिर शाह से लूटने के बाद इनके पुत्र जो कौन थे? दिलीप सिंह से नादिर शाह लूट के लाता है, मिलता है, और दिलीप सिंह से आखिर में वो चला जाता है अंग्रेजों को। तो ये आपका कोहिनूर हीरा भी यहीं से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। खफी का क्या कहते हैं? खफी खां ने कई बार बात करी थी। और आपका वारंगल में एक इनके युद्ध हुआ था, वहाँ के शासक आपके कौन थे? रुद्रदेव थे। रुद्रदेव थे।
अच्छा, एक आपका और इम्पोर्टेंट, देवगिरी का द्वितीय अभियान। देवगिरी का द्वितीय अभियान, अंतिम सैन्य अभ्यास जो साउथ का था वो कौन था, कौन सा था? देवगिरी का द्वितीय अभियान, देवगिरी का द्वितीय अभियान, सेकेंड। ठीक है, ये है 1312 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब इनकी कुछ आई थी, आइए देख लेते हैं क्या क्या थे वो। देखिए, सैनिकों का हुलिया रखना। हुलिया जो आपकी प्रथा चली थी वो क्या थी? सैनिकों का हुलिया रखना। और घोड़ों को दागा जाता था निरीक्षण करवाने के लिए, तो दाग प्रथा और हुलिया प्रथा, घोड़ों को दागना। तो दाग और हुलिया ये दो प्रथाएं आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाकी अभी आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, उसमें स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आजकल काफ़ी लोग पूछा जाता है, बिस्वा। बिस्वा जो आपका होता है ये भूमि पैमाइश की माप होती है, इसको स्टार्ट करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था बिस्वा को। ठीक है, बिस्वा को इन्होंने स्टार्ट किया था। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने करी थी? दीवाने मुस्तक राज इन्हीं के टाइम हुई थी। दीवाने मुस्तक राज किसने करी थी? इन्होंने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। और बाजार व्यवस्था में राशन प्रणाली जो था, दीवाने रियासत, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत, ये आपका किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए, आपको ऐसी ही वीडियो अगले में आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, ताकि आपका खिलजी वंश, देखिए काफ़ी छोटा था खिलजी वंश, इस वजह से इसमें कम टाइम लगा है। तुगलक वंश काफ़ी बड़ा है, उसमें कई सारे वर्क रहे हैं, कैनाल्स का वर्क रहा है, तो वो आपको वैसे ही वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को खूब सारा शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।